कल की चर्चा में आप लोग सुन रहे थे, भगवान का जन्म हुआ। अच्छा, एक सब विद्वान राजे हैं, इनके चरणों में प्रणाम है। एक बात समझ में नहीं आई कथा में कि देवताओं को का दिक्कत थी, न करते आकाशवाणी तो चलने जाती। कम से कम देवकी के भी 5, 6, 8 तो बच्चे रहते, 6 बाल बच्चे। कंस तो बड़े प्रेम से ले जा रहा हो, तो आकाशवाणी क्यों की उनने? इससे यह लगता है क्या देवता कंस के पक्ष वाले हैं? कंस को बता गई साफ साफ। सुखदेव जी से परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान देवताओं को क्या दिक्कत थी, ना करते आकाशवाणी तो चल जाता। सुखदेव जी बोले, परीक्षित ध्यान से सुनो बात। कंस का असली चेहरा समाज के सामने लाने के लिए देवताओं ने ये चाल चली। बोले कैसा असली चेहरा? कंस इतनो दुष्ट हतो, इतनो दुष्ट हतो कि एक दिन जो अपने बाप के पांव पर भी गाओ, कुर्सी पे बैठे थे बाप, पांव पड़ में गाओ, इन्हें पांव में सिर रखो और 2 ही हाथ से पांव पकड़े और खचोर के जेल में डाले आओ। इतना दुष्ट है। तो एक दिन मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कंस के जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि साहब मैसेज गलत जा रहा है, जनता खिलाफ हो रही है, और जनता जब खिलाफ हो जाती है तो बड़े से बड़े तख्त और ताज पलट देती है। महाराज कुछ ऐसा करो जिससे समाज में आपकी छवि बन जाए। बोले कैसे बन है? बोले कछु एक आधा अच्छा काम कर दे। ये ने कही तो हम अपनी चाचा की बिटिया को ब्याह करें, पूरी मथुरा सजवा दो, पूरी मथुरा दुल्हन की तरह सजाई गई। कछु मंत्री गए, बोले साहब जनता अपने पक्ष में आ रही है। वो लगी चर्चा कि बताओ कोई तो सगी बहन के ब्याह में खर्च नहीं करता, ये तो जो चाचा की बिटिया के ब्याह में खर्च कर रहा हो, लगता है बात बनने वाली है। कंस ने कही तो अब और देखो, विदाई में तो पूरा गांव रहे है। जैसे ही ड्राइवर रथ पे बैठने लगो, कंस बोलो हट जाओ, मेरी बहन को छोड़ने मैं खुद जाऊंगा। और जनता ने कही राजा तो अपनो नरियल घाइया है बिल्कुल, इतनो कोमल भीतर से। और देवताओं ने कही जो तो महापाखंडी है, एक ही छवि तो बहुत अच्छी बनत जा रही है, एक ही छवि ठीक ठाक हुई जा रही है। देवताओं ने कहा कि अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। भाई पता पड़ जाए कि कंस कितने पानी में, कितनो चाहत बहन को। आकाशवाणी हो गई, कंस जिस बहन को बड़े लाड़ प्यार से ले जा रहा है, इसी का स्तंभ गर्भ तेरा काल होगा। और 1 मिनट नहीं लगो, चुटैया पकड़ लाई। और जनता ने कही जो तो राक्षस ही को राक्षस है। इसलिए देवताओं ने आकाशवाणी की कि कंस का असली चेहरा जनता के सामने आ जाए। एक बात और आई, पानी क्यों गिरा? में पानी क्यों गिरा? बोले भगवान की इच्छा से। काय भगवान ने सोची कि हमें जो भेद रखने हैं गुप्त, अकम बसदेव जी हमें सूपा में धर के ले गए हड़बड़ाहट में। अच्छा पहले गांव देहात में ज्यादातर अबे भी आदमी बाखर कितना बड़ी बनी हुए पर वे खटिया डार के बाहर ही सोते। अकम कोनो की खटिया को पांव लग गया और जग गया तो हमारा भेद खुल जाए। भगवान ने इस कदर झूरा झार पानी पटको कि सब ने अपनी खटिए उठाई और भीतर सो गए। भगवान बोले अब चलो गली साफ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए भगवान जब आने लगे, योग माया को बुलाया। योग माया
तुम मेरा एक काम करोगी? बोले क्या? बोले तुम्हें नंद बाबा और यशोदा के यहां जन्म लेना है। योग माया बोली प्रभु हमारा काम का है, हमारा काम का रहे है। बोले तुम्हारा इतो काम रहे है, वसुदेव जी जे हैं हमें रखे, तुम्हें उठे हैं, तुम आओ, कंस पकड़ है, तुम छूट के चली जाइए। योग माया बोली बस हम इतने को भारी नदिया में गिरे हैं कि मम्मा ले आ है। अच्छा का है मम्मा को जब निपटाओ, जब मोह नहीं ने निपटाओ। बताओ नहीं है, मैं गलत जगह ने जोड़ी को तो हमारे मुंह में आ गई। ये तो बिल्कुल साची मैंने बने कराई गई। का करिए जब जब मम्मा निपटे मुंह नहीं आए, नहीं आए। योग माया बोली प्रभु राम देवता देवता ब्राजो ब्राजो दयालु दयालु देवता ब्राजो। भगवान बोले योग माया अगर तुम हमारा साथ दे दोगी तो पहले तो तुम्हें एक सौभाग्य मिल जाएगा। कौन सा? तुम्हें कृष्ण अनुजा कहलाने का सौभाग्य मिल जाएगा, तुम कृष्ण की छोटी बहन कहलाओगी। और दूसरा, अगर तुम मेरा साथ देती हो तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, मेरा साल में जन्मदिन एक दिन मनाया जाएगा, जन्माष्टमी के दिन। उसी दिन लोग कहेंगे हाथी घोड़ा पालकी और जय कन्हैया लाल की। पर अगर तुमने मेरा साथ दिया तो तुम्हारा जन्मदिन साल में 2 बार मनाया जाएगा। मेरा 1 दिन का, तुम्हारा 2 बार, वो भी 9-9 दिन का। अपन साल में 1 बार कहते हैं हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, और साल में 2 बार कहते हैं जय माता की, जय माता की, जय माता की। कहते कि नहीं कहते? 2 बार जन। वैसे तो 4 नवरात्रि हैं, 2 जागृत और 2 गुप्त। गुप्त नवरात्रि साधकों के लिए है और जागृत नवरात्रि में संसारी उत्सव मनाता है। योग माया ने कहा ठीक है। भगवान वहां पहुंच गए, यहां कंस को पता लगा, तुरंत आ गया, देवकी की गोदी से उस कन्या को उठा लिया, मारने लगा। और आज भी वही हाल हो रहा है। अगर पता लग जाए कि गर्भ में बिटिया है, आदमी तुरंत मार डाला। कैसे आज को आदमी मरो जा रहा हो कि भगवान एक मोड़ा दे दे, एक मोड़ा दे दे, भगवान एक मोड़ा दे दी। काय न बुढ़ापे में तुम्हें घर से कौन कार है? बताओ, तुम्हारी जायदाद को छोड़े है, तुम्हें खून की असुआ को रुआ है, यही को नहीं मारे जा रहा है। वो का है लड़कों के सुख? बताओ। अरे आखिरी में अकेले ही रहने हैं, बिल्कुल गारंटी जानियो। मोड़ी को दमाद ले दे, कैसे बहू की अमानत आए, लड़का को बहू ले छे, बहू की अमानत आए, अपन तो भी अकेले ही बचने हैं। बताओ, आदमी के रहमाना मोड़ा हो जे तो तारनहार हो जे, तारनहार। तारनहार हो चाहे न होए, पर आज की लड़का मारनहार जरूर है। हाँ, मारनहार। तुमने बता दे कि तो सुखदाएं बाबू दद्दा, तुम बता देते भी थे जीवन दूर काय खो जा रहा है। ये तो 1-2 हैं जो बाबू दत्ता में संगे रह रहे हुए,
मां की तो ने ऐसी घुट्टी पे आई है। अरे अच्छा, आदमी जिंदगी भर पढ़ता ही रहता, महाराज जी की पढ़ाई खत्म नहीं होती। मत आई के थे लोग आई के पढ़ाए लगो, और लोग आई के थे मत आई से कहा हुज्जे, वो सीखता ही रहता पूरी जिंदगी। पूरी जिंदगी पढ़ रहा हुआ आदमी, ऐसी कैसी पढ़ाई है यार, क्लास ही खत्म नहीं हो रही। बताओ, ऐसा न करे। अच्छे जी, इतनी तो चतुर हैं, इतनी चतुर, इनकी चतुराई देखने हो तो इनकी चतुराई देखो साहुन के दिना, इतना दिमाग चलाऊ थे वो दिना तो जी, इतना दिमाग चलाऊ थे। जब जी अपने माँ के जाते, जब देखो अपनी भाभी को समझाऊ थे, दादा कई भाभी, अरे हल्ला न करो, एक आध बेर में समझ जाएंगे, हमने 3 बेर देख दो। जब जी अपनी मम्मी को भाभी को समझाऊ थे साहुन के दिना, कई भाभी बाई को दुख नहीं दियो, भाभी ये तुम्हारे भगवान यहाँ है, भाभी भगवान सब देख रहा हो, जब है जब पेट को पानी न डुले, भाभी जी यहाँ तुम्हारे तीरथ, देखो भाभी जी ऐसो कर हूँ सो मिले है। ऐसो लगा थे यार कि जा बेन जोन घरे हुई वो घरे तो स्वर्ग हुई। जब अपनी भाभी को इतने अच्छे से समझा रही, जो वो के ससुराल से फोन आ गया कि खुद की सास की खपर गया में और साथ दाव फेंका को सुख 18 टाँके डरी बा मारवे धरी मेडिकल में, अकेले तुम्हारी भाभी भोग है काय, तुम विमान उतर है, भाभी को सुगा सो पड़ा रही और खुद कब्जा बन के खा ले रही सास को। अकेले भाभी भोग, अब इन्हें कहें यार आरती फिर रही नहीं, नुकसान हो जाए नहीं, अब हो जाए तो हो जाए। अच्छी सेवा करो सास ससुर की, न तुम्हारी बहुआ के सांप कैसी थोतरी को चढ़े तुम्हारी, हाँ तो ऐसी धार कर दे है, अच्छी बहू मसालो कूटत की लुड़ गया सब चढ़े तुम्हारी थोतरी, हाँ माँ बाप की सेवा करो, उसी का सबसे बड़ा फल है, उससे बड़ा कोई फल नहीं है। तो भगवान ने कह दिया कि मेरा साल में 1 दिन का जन्म होगा, तुम्हारा साल में 2 बार का 9 दिन का होगा। निवेदन, बेटी को मत मारो, गर्भ में पल रही बेटी को मत मारो, हो सकता है वो राधा हो सकता है वो सीता हो सकता है वो मीरा हो सकता है वो सबरी हो, लड़का को ठिकानो नहीं, 100-200 में एक आध पहला दिन करत है, वो धुंधकारियों के लिए लगी है। कंस ने जैसे ही उसको शिला पे पटकना चाहा, हाथ से छूट गई और कहा, रे दुष्ट कंस, मुझे मारने की चेष्टा मत कर, तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। तुरंत वसुदेव देवकी को मुक्त कर दिया। सुखदेव जी बोले, परीक्षित चलो अपन तो गोकुल चलिए, खा लेने देने अपन हो कंस और मथुरा से। सुबह सुबह का वर्णन सुखदेव जी भागवत में कर रहे हैं, और क्या सुंदर बात कह रहे हैं। नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने
जाता अलहादो महामन नंदस्तुम आत्मज उत्पन्न। नंद बाबा के क्या हुआ है? बेटा नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ, लड़का नहीं हुआ, मोड़ा नहीं भाव, अंग्रेजी में सन नहीं भाव, अंग्रेजी में सन भी कहते। इन सब के अलग अलग अर्थ हैं। मोड़ा जो ब्याह के बाद मुड़ के ही ने देखे बहुत दद्दा है। बेटा जो बांट भी फिरे। लड़का जो लड़के ही सब करे। सन वो सन बदला था हर साल में, इसे मोड़ा बदल जाता। तो सुखदेव जी क्या कह रहे हैं, क्या हुआ है नंद बाबा के? आज तक किसी पंडित जी ने कथा में कहा कि नंद के मोड़ा भौजे कनज्जा लाल की, नंद के बेटा भौजे कनज्जा लाल की। क्या कहते? नंद के आनंद भयो, भगवान साक्षात आनंद है, सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयम नमः। और जो आनंद सिंधु सुखराशि सी करते त्रलोक सुपासी। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो आनंद हुआ है। नंदस्तम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो, अलहाद माने आनंद। और एक बड़ा प्यारा शब्द लिखा है महामना। सुखदेव जी ये भी कह देते कि जिनका मकान बड़ा है भगवान उसको मिलेंगे, जिसकी जाति बड़ी है उसको भगवान मिलेंगे, जिसकी आय बड़ी है उसको भगवान मिले, या जिसकी जमीन बड़ी है। पर सुखदेव जी कह रहे नहीं, भगवान कौन को मिले हैं? महामना। जिनका मन बड़ा है भगवान उसे मिलेंगे। और किस कैसा मन बड़ा होना चाहिए? ध्यान से सुनना। एक ब्राह्मण बहुत निर्धन, पर जितनी उसके पास धन की कमी, उससे 1000 गुना वो धर्म पे चलता था। धन की कमी थी पर धर्म का रास्ता उसने नहीं छोड़ा। भिक्षावृत्ति करता। एक गैया थी उसके पास, एक गैया थी, भिक्षावृत्ति करके लाता। उस भिक्षा की 3 रोटी बनाता, जो भी मिलता 3 रोटी बना लेता। एक गैया को खिला देता, दूसरी अतिथियों को खिला देता, कोई भूखा आ जाता तो, और तीसरी खुद पा लेता, एक बार 7 दिन ब्राह्मण को कहीं भिक्षा ही ना मिली, तो जगह तगह से खुद तो भूखा पर उस गैया की सेवा करता। एक दिन कहीं गैया को भूसा ना मिला, जबकि ब्राह्मण कभी अधर्म के मार्ग पे गया ही नहीं था उसके ध्यान में। आज ब्राह्मण ने सोचा मैं 7 दिन से भूखा हूं, मर जाऊंगा, पर मैं तो चोरी करके नहीं खाऊंगा, पर मेरी गैया मर जाएगी भूखे, ये मुझे पाप लग जाएगा। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? ब्राह्मण ने कहा आज मैं चोरी करूंगा, काहे कि कहीं से भूसा चोरी करके लाऊंगा। रात में राजा के जहां भूसा रखा था गौशाला में, वहां गया और एक कपड़े में भूसा भरा, पर तकदीर देखो कि वो कपड़ा नीचे फटो हटो, तो वो तनक तनक भूसा ब्राह्मण की झोपड़िया तक गिरते आओ। खिला दिया गैया को, बड़ा प्रसन्न है कि अब भली चोरी कर ली, पर मैंने गाय को भूखा नहीं रहने दिया। चोरी कर ली कोई पाप नहीं,
सुबह हल्ला मच गया कि राजा के यहां चोरी हो गई भूसे की। राजा ने कहा बात चोरी भूसे वाली नहीं है, चोरी तो चोरी है। अरे आज जो भूसे की गोदाम तक पहुंचा वो कल खजाने तक पहुंच सकता है, ढूंढो। मंत्री ने कहा साहब बिल्कुल नहीं ढूंढने, भूसा बगरो होता ही नहीं, भूसा बगरा वहीं तक। राजा थोड़ा मदान था, जाओ जिसने भी भूसा उठाया उसे बांध के मेरे सामने लाओ। राजा के दरबार में दुबला पतला 7 दिन का भूखा ब्राह्मण खड़ा है। राजा ने कहा क्यों रे तूने चोरी की? ब्राह्मण बोला महाराज मैंने धन नहीं चुराया, मेरी गैया भूखी थी इसलिए मैंने चोरी की। राजा ने कहा चोरी तो चोरी है, चोरी चोरी है, इसे 101 हंटर मारे जाए। और जो मंत्री ने हंटर उठाया और जैसे ही मारने लगा भगवान नारायण स्वयं प्रकट हो गए। बोले राजा इतना बड़ा अन्याय मत कर कि तेरे लिए कोई फिर दया मेरे पास ना बचे। बोले प्रभु इसने चोरी की। बोले इसने चोरी नहीं की है, इसने बहुत बड़ा यज्ञ किया है। अगर चोरी करके भी गैया को खिलाना पड़े तो वो यज्ञ से बड़ा फल होता है, चोरी करके भी। और भगवान ने कहा हे ब्राह्मण जा, तेरी गैया के प्रति इतनी श्रद्धा है, इतनी श्रद्धा है, अगले जन्म में तू हजारों लाखों गैयों का मालिक बनेगा और गोविंद तेरे घर में पधारेंगे। नंदो महामनस्तिभ्यो। एक भाव, एक दूसरा भाव भी है। एक माता के यहां पुत्र हुआ, पुत्र ने संसार में पहली सांस ली और बाप ने आखिरी सांस ले ली। पुत्र ने पहली सांस ली और बाप ने आखिरी सांस ले ली। मां बीमार रहती थी, खाने के लाले पड़ गए, परिवार चलाने वाला कोई नहीं। मां गांव में से रोटी मांग लाती, खुद खाती, अपने बच्चे को खिलाती। इसका नाम रखा गया ददुआ। इस बच्चे का क्या नाम था? ददुआ। ददुआ जब 9-10 साल का हुआ तो वो पूरा गांव यादवों का था। उस गांव में जो आय का पहला साधन था वो गैया थी। हमारे यहां पहले भारत की अर्थव्यवस्था गाय से जोड़ी जाती थी। पहले पैसा मारो गैयों बैलों से होत, तो आज के कुत्तों से होत। कुत्ता बंदो हो तो भी पढ़े लिखे कहा है। हाँ जी के तो कुत्ता बंदो हो जानियो भी पढ़े लिखे, माने वो की औकात ने कहा कि वो अपनी पहचान बना सके। सुने कुत्ता बांध ले कि हम बड़े आदमी कहां लगे। कुत्तों से बड़े आदमी बन रहे, कर्मों से बड़े आदमी बनो, व्यवहार से बनो। पहले लंबड़दारी कैसी जोड़ी जाती, कह लगे उनके के कठुआ चलत। क्या मां साहब कठुआ ही सो कहते, कह लगे उनके 10 कठुआ चल रहा है, माने 20 बेलवा है। 20 बेलवा है तो 30-40 एकड़ जमीन कहाई। उनके तो कितनी गैये हैं? बोले 100 गैये राखे भी तो माने 150 एकड़ को किसान कहाओ, घर को भूसा कहाओ, पंछा बारो कहाओ, जब तो 100 गैये राखे। और इसीलिए जब पहले हमारे यहां के धन को लिखा गया तो कैसे लिखा गया? गोधन। सबसे पहले कौन सा धन जोड़ो? गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। तो ददुआ की मां गांव में गई। गांव के लोगों से बोली कि भैया हमारा पति है नहीं, मैं बीमार रहती हूं, मेरा छोटा सा ददुआ है, इसको काम में लगा लो। गांव के लोगों ने कहा ये तुम्हारा छोटा सा ददुआ क्या करेगा? ददुआ की मां ने कहा एक काम करना, तुम्हारे गैया चरावी तो जाता ही हो, तो हम आओ जो ददुआ बनो रहे तुम्हारों की गैयों में, जो कछु देने हो सो देते रहियो। लोगों ने कही अपनी समाज को है, अपने गांव का है, बनोरे का दिक्कत है। अब तो रोज ददुआ गैया चराने जाता। एक दिन की बात ऐसी घटना घटी, वहां का जो राजा था जिसका नाम था चंद्रसेन, वहां का जो राजा था उसका नाम था चंद्रसेन। वो भगवान शंकर के मंदिर में पूजा कर रहा था। बाहर हाथी घोड़े खड़े थे, सिपाही खड़े थे। उतई से निकले सब बरेदी गई लेके, पीछे पीछे जो ददुआ। अब इनका वो हाथी घोड़ा देखे ही नहीं थे। सिपाहियों से बोलो कि काय जे हाथी घोड़ा तुम्हारे आए? बोले नहीं नहीं, ये तो महाराज चंद्रसेन के आए। ददुआ ने कहा तो क्या दुनिया में चंद्रसेन सबसे बड़े हैं? इतने में मंदिर से चंद्रसेन निकल के आ रहे थे। बोले नहीं नहीं, दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई है तो भगवान भोलेनाथ है। ददुआ बोलो कि जी हाथी घोड़ा तुम्हें सब भोलेनाथ ने दाए? बोले हाँ। ददुआ बोलो कि जैसे हम एक गज्जा मांग है तो हमें दे दे। अब राजा ने तो सहज भाव में कह दी कि भगवान शंकर तो सब देने वाले हैं, वो दे देंगे तुम्हें सब। तो उनके लाने का चूल्हे जाने सोई परत। बोले नहीं नहीं बेटा, वे तो भाव के भूखे हैं, पर हां अगर दो चीजें भोलेनाथ को मिल जाएं तो प्रसन्न हो जाते हैं। बोले क्या? बोले एक लोटा जल और थोड़ा सा बेलपत्र। अब ददुआ बोलो कि हम तो हल्के से हैं, बेल पे तो हम चढ़ने पे। राजा बोलो कि सुनो एक नियम है, अगर बेलपत्र ना मिले, बेलपत्र ना मिले तो शंकर जी पे चढ़ो चढ़ाओ बेलपत्र धो के चढ़ा दो, चाहिए उतना ही फल है। अपन जब बद्रीनाथ गए थे मां साहब, आपको पता हम बेलपत्र ले गए थे तहीं से,
सो शंकर जी को लिख के चढ़ा दे में धो के फिर दबा के धर ले में कल फिर चढ़े। अब कहा होते बद्रीनाथ में बेलपत्री ढूंढे, तुलसी पत्र ले गए थे हम चूरमा बना के। हाँ, तुलसी पत्र भी बासा नहीं होता कभी। राजा चंद्रसेन ने कह दिया कि धुली धुलाई बेलपत्री भी आप शंकर जी पे चढ़ा सकत हो। इतनी कह के राजा चंद्रसेन तो चले गए। ददुआ ने मंदिर में से 2 नरेटी उठाई, नीचे बहुत गहरी हती नदिया, वो में गाओ 2 ही नरेटी भरी, 2 ही नरेटी भरी और एक से बेलपत्री धोई और एक नरेटी को जलपिंडी पे चढ़ाओ, अब बेलपत्री चढ़ा के बैठ गओ। आधा घंटा बाद बोलो कि गज्जा दो, वो तो कहां धरी गज्जा, फिर चुपचाप बैठ गओ। आधा घंटा बाद बोलो गज्जा दो, यदि शाम हो गई तो ये कहीं जाट लगाए कि गज्जा दो। माँ से बरेदी आए जो गई चरा के, कह रहे ददुआ आज काहे नहीं गए? वो बोले चिल्लिया के बात न करियो, अब हम तुम्हारे तो काम न कर। बोले काहे? बोले हमारी खुद की गज्जा आ रही, हम खुद की गज्जा चले, अब दूध ने करे, अब हम बड़े आदमी बने। सबने कही कहां से? पहले रे भज्जा, अगर गज्जा हिरा जाती तो आदमी महाराज के जात तो पूछवे कि 2 दिन से गज्जा नहीं आई। और आज के मोरी पार्वती बहू, आज के आदमी राम। पहले अगर गज्जा हिराती तो महाराज के जाते, और आज के कहता है कि मोरी पार्वती बहू ओ दूध ने कारो भगा दई है गऊ। मोरी पार्वती बहू दूध ने कारो भगा दई है गऊ। और गज्जा हिरावे सो ढूंढन ने जाए, और भैंसिया हिरावे सो कजरी लगवाए। और को भैंसरा जाए, अरे दादा महाराज की जान खा ले, जैसे महाराज ने पत्रा मैंने लुका लाई हो। एक जने आ गए, महाराज जी हम आए थे, कह लगे महाराज भैंस हिरा गई, पत्रा में देखियो। हम हते तनम आनंद के मूड में, मैंने यह सोला पत्रा पूरा हला दो। मैंने कही नन्या, मैंने कही देख ले मोरे पत्रा में भैंस कहां से पड़ जे। आदमी कहने लगे तना पत्रा में देखियो महाराज हमारी फलानी चीज हिरा गई, समझते सो पत्रा हला देत के लिए हो सो गिरे सो ले जा। हमारे पत्रा में नन्या ने तुम्हारी भैंसे आए, बताओ हम कब पत्रा भैंस में धर, पत्रा में भैंस धर है। अच्छा जय नहीं कहते महाराज तना पत्रा देखियो, तुम्हारे पत्रा में मोरी भैंसे हिरा गई हैं। ददुआ बोला अब हम तुम्हारी गैया ने चरे। बरेदी ने कही तो ने चरा, और वे घरे चले गए। शाम को जब सब पहुंच गए, और ददुआ ने पहुंचो, मताई तो मताई होता है भज्जा, मां तो मां होती है। हाँ, एक घर में 5 आदमी हुए, और 4 हुए रसगुल्ला, एक प्लेट में 4 रसगुल्ला धरे हुए, और 5 जने बैठे हुए, और पेल से उठ के जो जा कह देवे कि यार हमारी तो एक सही नन्या के हम रसगुल्ला खा लेते, समझ ली वो मत आई आए, बच्चा है रही कि हमारे 4 ही बच्चा खा लेते, वो माँ का ही जात है ना, उसको माँ कहा जाता है। घर में 2 स्त्रियां हो, पहचान करने हैं, माँ कौन आए, पत्नी कौन आए, बिल्कुल सरल तरीका।
जो पेट की तरह 24 घंटा देखे, जो अपनो पेट ही देखत रहे वे, समझ गयो बाया है मताई। मताई लड़का को पेट देखत है, इन्हें कछु खाओ कि नहीं खाओ, खाओ कि नहीं खाओ। वो घरवारी 24 घंटा जेब देखत है, कछु ले आओ कि नहीं ले आओ। हाँ, शाम को मां ढूंढते ढूंढते जंगल पहुंच गई। ददुआ बेटा घरे चलो। ददुआ बोलो नहीं मां, बिना गैया लाए तो नहीं जे। बोले को दे रहा हो गैया? बोले शंकर जी। मां बोली पागलपन न करो, घरे चलो। जो बोलो मां, राजा झूठी नहीं बोल सके। के गाँव तो के गैया मिले है तो मिले है। मां को गुस्सा आ गई। सुन ददुआ, तो अब घरे जबई अज्जो, जब गज्जा ले अज्जू, वो संगे शंकर जी खुलवा के अज्जू, ना हम तुम्हें मार गए तुम हमें, अब हम दरवाजे ने खोल। मां गुस्सा में चली गई। अब जो ददुआ दिन भर को भूखोरी 9 साल को जंगल में बैठो, 12 बजे इन्हें सोची अब तो हम मार जे हैं। नदिया हती वो में कूद भी जा रहा हो तो कूद नहीं लगो। इन्हें सोची हम अकेले काय मारे, हमारी गलती है, हम शंकर जी को भी मार। बाल बच्चे तो वहां जम गई। मंदिर में गया, पिंडी पकड़ी और हुमसा ली। पिंडी पकड़ के गाँव कहने लगो तुम भी मारो, चलो। और जैसा ही कूदो, भगवान शंकर ने दोनों हाथ आगे बढ़ा के इसको अपनी हथेलियों पे ले लिया। जो हंसन लगो। शंकर जी बोले हंस का रहे? ददुआ बोलो को तुम मारे बे को कितने डरात, जब हम मर रहे थे जब नहीं आए। शंकर जी ने कई वरदान मांगो ददुआ, जो कह लगो हमें वरदान नहीं चाहने। अब वो का जाने का वरदान आए, तो काय को बैठे दिन भर से? बोले हमें गज्जा चाहिए, वरदान नहीं ले आओ। कह लगो नहीं, का कर हम तुम्हारे वरदान को, तुम तो गज्जा दे दी, अच्छी दूध दे बीमारी। शंकर जी ने हाथ करो, बड़ी प्यारी गैया प्रकट भई, बछड़ा था साथ में, कहा ले जाओ। अरे जो बोलो घरे चलो, अबे के बाहर खुलवाओ। मां कह गई कि अगर शंकर जी ने आए तो कबाड़ ने खुले। शंकर जी बोले हमने तुम्हारा घर ही नहीं देखो। वो बोलो हमने तो देखो है। शंकर जी ने कही तो बताओ तुम्हारा हाथ पकड़ लें। वो बोलो नहीं, हम पकड़ हैं तुम्हारा हाथ, का पता तुमको छूट गए, भाग गए छोड़ के। बात भी सही है। भक्त और ज्ञानी इनमें थोड़ा सा फर्क है। ज्ञानी बंदर के बच्चे जैसा है। भगवान कभी ज्ञानी को नहीं पकड़ता, ज्ञानी भगवान को पकड़ता है। बंदर कभी अपने बच्चे को नहीं पकड़ता, बंदर को बच्चा बंदर को पकड़ता है। अब वो एक डार से दूसरी डार पे छलांग लगा भी जाए और बच्चा गिर जाए तो बंदर की कोई जवाबदारी नहीं है। कैसे नहीं उन्होंने पकड़ो। वो भक्त होता है बिल्ली के बच्चे जैसा। बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। बिल्ली की पकड़ बड़ी मजबूत होती है, वो बच्चे को बीच में नहीं छोड़ती। इसी तरह भक्त कहता है भगवान मुझे ज्ञानी मत बनाना, ज्ञानी बनूंगा तो मैं आपको पकड़ूंगा और मेरी पकड़ कमजोर है, कभी भी छोड़ दूंगा। मुझे भक्त बनाना और आप बिल्ली के बच्चे की तरह मुझे पकड़ लेना। जिस दिन आप पकड़ लोगे उस दिन मेरी पकड़ मजबूत हो जाएगी, उस दिन मेरी पकड़ मजबूत हो जाएगी। बाली ने जब अंगद को राम जी के पास ले गया तो अंगद से नहीं कही कि तुम राम जी के पांव पकड़ ले। राम जी से कह रहे हो कि हमारे मोड़ा को हाथ पकड़ ले, तुम पकड़ हो तो हम निश्चिंतता से मार जाए कि तुम छोड़ हो ने। अरे जो तो चाहे जब छोड़ दे। ददुआ बोलो कि नहीं हम पकड़ हैं। हाथ पकड़ा, गैया लाए दरवाजे पहुंचो, मां किवाड़ खोलो।
भीतर से आवाज आई ददुआ। शंकर जी ने आज जो के बाद न खुल। बाहर से आवाज गई, मां ये तुम्हारा बेटा ददुआ नहीं, मैं भगवान शंकर हूं। और मां ने जब किवाड़ खोले, सामने भोलेनाथ खड़े हैं। दौड़ करके गई और अपने बेटे को हृदय से लगा लिया। शंकर जी से नहीं बोली, अब धन्य है ददुआ, आज तूने मेरी कूख धन्य कर दी, तूने मेरी कूख धन्य कर दी, जो आज मैंने तेरे जैसे पुत्र की मां कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ। भगवान शंकर बोले, मां बड़ा भोला है तुम्हारा ये ददुआ, मैं इसे वरदान देता हूं, इस जन्म में ये इस गैया की सेवा करेगा, अगले जन्म में ये 9 लाख गैयों का मालिक नंद बनेगा और 9 लाख की इतनी सेवा करेगा कि एक दिन मेरे परमाराध्य गोपाल इसके घर में प्रकट हो जाएंगे। नंदो महामनस्तिभ्यो वासो लंकार गोधनम सूत मागत बंदिभ्यो तेनो विद्यापजीवना। यशोदा, जो दूसरों को यश देना जाने उसका नाम यशोदा। सुखदेव जी कह रहे हैं, नंद बाबा के यहाँ नंदस्तुमात्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना आहूय विप्रवेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता। नंद बाबा चले गए जमुना जी नहाने। दोनों बहनों को पता लगा, पूरे गांव में बुलौआ दे दो। नंद बाबा दौड़ करके आए हैं, ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, पूजन पाठ चालू हो गया। नंद बाबा बैठे पूजा में। धेनु नाम नियते प्रादत् विप्रेभ्या समलंकृता नंदस्तमात्मजोत्पन्ने जाता अलहादो महामना। स्नान करके पूजा को बैठे, पंडित जी बोले चावल चढ़ाओ। नंद बाबा ने दूबा चढ़ा दे। एक पंडित जी बोले कि दूबा चढ़ाओ, नंद बाबा ने जल चढ़ा दो। एक पंडित जी बोले कि तुम औचित्य है नैया। नंद बाबा बोले साई में नैया कहाँ है? बोले मोड़ा में धरो भीतर। तो एक पंडित जी बोले तुम दान दे दे, फिर तुम लड़का को देख ले अपने, हम और अपने पूजा करत रहे। अब नंद बाबा दान दे रहे हैं। का दान दे रहे? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनी पाल 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 की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोपिन को लहंगा भरिया बिंदी दीनी भाल 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 की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल 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 की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा का दे रहे? हाथी दीनो। अच्छा का है? हाथी दान में दे वो तो सरल है, पर हाथी ले वो कठिन है। जैसे हमें गला कोटा भर के सोचे कि विपिन बिहारी को हाथी दे दें, हमने ले ढकाए, फिर हम भाग मानते जी आप ले सकत ले, हमारी गारंटी नहीं, हम दुआ हैं हाथी।
मंत्री जी से कह रहे हम तो मनो फेर कहूं हमने हाथी ले लाओ हम कथा कौन कर फेरे पी पर आई ढूंढत फेरो को चरावे हाथी दान देवो सरल हाथी दान में ले वो कठल जवाई के नंद बाबा हाथी दे रहे थे और जवाई के पहुंचे शंकर जी सो पार्वती बैठी ऐसी बगल में बोरा से कछु ढांके थे शंकर जी बोले कहा तुम कब की आई पार्वती बोली हम तो 12 बजे न करे आए थे बोले तुमने हमें नहीं बताई पार्वती बोली तुम राम दर्शन में हमें बिना बताए चले गए थे और हुए कहूं ने चोरी सुन गिर जाती दृढ़मति तोरी काग भुसुंड संग हम दो मनुज रूप जाने नहीं को तो तुमने हमें नहीं बुला हमने तुम्हें नहीं बताओ शंकर जी बोले तुम बाहर काहे बैठे बोलो भीतरे हो रहा हो पार्वती बोली हम भीतर ही हते बाहर तो अब भैया आए बोले काहे अरे और जो कया ढांके धरे तो छबला से पार्वती बोली हल्ला न करो बोले काहे बोले अपनो गणेश है तो का दो बोरा में बोले काहे बोले वो नंद बाबा हुआ है पागल जोन महाराज दिखा रहा हो वही को हाथी दे दे मैंने सोची को अपनो मोड़ा ने टीक देवे ना अपन बिना बाल बच्चे के हो जाए भी ऐसे मोड़ा लोग आए धरे शंकर जी ने दई गदबल कहां जा रहा है अरे शंकर जी बोले मोरो बेलवा बंदो बाहर है न कोनो महाराज को टीक देवे सो हम अपनाए हाथी दीनो घोड़ा दीनो अरे अब घोड़ा की तो सुन ले घोड़ा भी सब नहीं रख सकत रे वो खाते चना अच्छा जैसे मोटरसाइकिल ले आओ अपन हो नहीं चलाने सुधार दे धरी धरी डीजल पेट्रोल तो खाता नहीं है आगू घोरवा ले लो तो अब ऐसा कि ब्याह बंद हो गए सो सेल पे धर दे खोल के अच्छा घोरवा खा चना वो चना कर दे महंगी बताओ चकाए में सुहाग लो में आओ ये अच्छी पुड़ी खाया थे रे वो घर वाले को चना ले आत कीजिए तुम खा ले वो का घोरवाया है तुम पुड़ी खाया वो चना ले आई कि तुम्हारी जवोली ले ले जाया बोली तुमसे चबे ने सो घर वाले के वो के बेचारे के मसूड़े छुल गए कहीं तुम्हारी ओली अच्छा और सुनो रे बर्फ ही बनाओ थे सही बगीली सी तो रहता ही है अब मुट्ठी में दवाने सुबह घिनाऊ सी हो जात के लेवल यहाँ दी सी बा घर बाए खुलाए फरत के जा तुम खा ली हम तो महाराज जी सत्य का हम देखो थे मजाक में भी झूठी नहीं बोलो चाहत हम तो पहली बेर दो ना दावा किलो मैं जानत नहीं तो मैंने कि जो क्या है कई भाई पूजा में गए थे सो जी आपको खाए जात हमें कहीं आए चना हमने कि तुमने कहीं हम तो पूरी खाया है हमने कि तो हमका घोरो आया है महाराज जी मंच पे बैठे जो दिन है कि वो दिन है भगवान जानत तुझे मुझे पता था नहीं या फिर जो दिन है मैंने सीधी कही थी हम घोरवा नहीं कि हम चना खाएं ये तीन कीजिए हो जा दादा बहुत ही खतरनाक मामला है हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पालकी पालकी सोई सुन ले सब नहीं ले सके एक गाड़ी में एक ड्राइवर लगत है और पालकी में वो बैठ सकत है जी कि 4 ड्राइवरों की तनख्वाह देवी की दम हुए 4 आदमी लगत पालकी में सब नहीं बैठ सकत आज कोई साधारण भिखारी नंद बाबा के दरवाजे नहीं खड़ा है आज देवता भेष बदल बदल के दान लेवे गए इंद्र हाथी लेवे गए हैं देवता पालकी लेवे गए हैं हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पालकी नंद के आनंद भयो जे कन्हैया लाल की पठियासी गैया दीनी अच्छी हट्टी कट्टी गैया दान में दई ऐसी नहीं अपन और भाई
तुम्हें पता है कैसो गौदान करा? बता ही दे 2 मिनट और से। हाउ जो नो अच्छो दूध न करो गज्जा में, पूरे घर ने खाओ। वो जैसे ही छोटा आ गई दूध दे वो बंद कर दो। अब पूरे घर के जोड़े डिंडू में 2-3 बज जाते जो पूरे अगल बगल रहते। अब भी सब बैठे हैं। कई बड़े भैया जब पिताजी शांत भय थे, जब अपन ने महाराज को गज्जा दई थी। अब चर्चा हो मसले मजले कहने लगे हाँ यार दाऊ दई तो हती। सो हल को कहने लगो सुनो ज्यादा दान घरे ने राखो चज्जे। और जब खबर कभी आई 25 साल बाद वो तो 3 फुट की बारी उंगली आई जहां बाबा बारे थे। अब बत यार आकाश पकड़ छोटा गई को भुंसना चार भी डाल रहा हो। कई तो ये सो करो दाऊ हमारे हिसाब से तो काल करे सो आज करे। मैंने कबीरदास जी प्रकट होगा इनके भीतर तुरंत। अब पूरे महात्मा रहे धीरे धीरे। मोड़ी मोड़ा खेरे तो कही जाओ महाराज को बोलो ले आओ। मोड़ी मोड़ा का बदित कही महाराज बब्बा पिताजी बुला रहे महाराज आ गए। कसम मुंसरा को कौन फूट ढील रहा छोड़ रहा कहीं उठाओ हार दी। अच्छा आदमी इतनो बेईमान है, इतनो बेईमान है आज को, इतनो बेईमान है कि हम तुम्हें खा बताएं। एक जने हमसे कह लगे महाराज जी पूजा को सामान ले वे चलो। मैंने कहा यार पूजा को अलग से कहा में लगो। हमारे एक संग हते अच्छे कह लगे महाराज तुम नहीं समझ रहे जोन सस्त हो वो पूजा को, जोन सस्त हो वो पूजा को। तुम पहने 300 रुपया मीटर महाराज को ले आए 1.5 रुपया फुट की तोल गया। अब उन्हें मोह पहुंचो सो आधी भोए में छवि काय खुदाई तीने देते तो को गोली मार दे तो का है जो अच्छो घी रहो पूरे घर ने खाओ। बहू कहने लगी मम्मी घी तो बसा सो रहा है। अब मम्मियां चतरा कहने लगी उठा ले आओ पहला फुल बत्ती बना दें। सो वो डरेल घी दाओ भगवान की आरती में। सो भगवान की खपरिया पटी जा रही। और ज्यादा हो घी भाव तो कहीं नहीं हो तो वो भैया जब गिरो तो जब कथा बोली थी बार बचवाई दे। सो वही घी को दाओ हबल और वही की खुआ दे महाराज को पुड़ी। सो वो घऊताई से उल्टी करता रहो। 15 दाए थे बेचारे को संकल्प में और वो 1500 दे आओ डॉक्टर के। ये सो धर्म नहीं करो। को गोली ने मार दे तुम्हें भाई ने करो तो को गोली मार दे। सत्यनारायण कथा ने करे तो को गोली मार देगा तुम्हें। कौन को ठग रहा है तुम्हारे हमें जा बता। भगवान भगवान आज अपने ठगे में। अरे भगवान तुम्हारी इन चीजों को बहुत जाके थे कि बस निष्कपट रहो निश्चल रहो भीतर से। वो आडंबर को भूखो नहीं आ। सो महाराज को गैया पकड़ा दई। महाराज घरे लेगा के तो बगली में मार जे। आकुम बच गई तो बा दूसरे के उजार में जे सुबह गांव भर को महाराज को धार दे को चार के वो जराउला तराउ को तरह जे तो मिलता ही हमारा जो गंजे अच्छी दाई को उन्हें हाँ हाँ के लिए तारणी पार हो जाए महाराज। आओ कुंदूरा है महाराज। हमारा तुम्हें धक्का दे बांस सर के है बेहतरनी जी हो बांस लेंगे के ले चल चल कहा नाटक नोटक की बचे भैया। अब कछु नहीं कह रहा यार। अब तो मन बोला बकल दीजिए। तो खूब आनंद लुट रहा है नंद बाबा के महल में। पठियासी गैया दीनी तुरत बयानी हाल की और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब हम उत्सव की ओर चलते हैं हमारे आज के। अच्छा जब बसदेव जी बढ़न लगे आगे को तो भीड़ हती बहुत। 1 मिनट और तनिक माहौल बना लें तन्नक तन्नक बैठी रहो।
वसुदेव जी आगे को बढ़े, एक ग्वालो बोलो कि कहां जा रहा है? बोले लड़का को मुंह देखबे। से बूढ़ो सो ग्वाल बोलो तुम्हें तो अनुभव है ना बाल बच्चों को? बोले काय? बोले अपन में नियम है कि पहली बार लड़का को मुंह देखबे जाओ तो अच्छी सज धज के जाओ चज्जे। बोले उसे का हो? बोले लड़का को भारी धनी ससुराल मिलत और 85 साल को बब्बा का भीतर नंद बब्बा मूछों पे अतल लगाओ, पटिए पारी चंदन और तोल गया और माला। अब पहले डाई चलत रहती रही न, डाई लगा लेते नंद बाबा। अब तो महाराज जी 90 साल के बब्बा हरे कल्ले से धरे फिर रहा है। कर क्या वार कर ले उस मर होने, मुंह में दांत नहीं है, आंखों से दिखा नहीं रहा, डाई पोते फिर रहा है। जंजे दिन भर कंगी कर रहे हो, डाई लगवा रहे, सबसे पहले गुंजना इतना धरी जाते। खबर राखी गोड़ों के लोग हर क्या नहीं लगे कब के लगी आज नो। सबसे पहले सू को 400 जो भर रहे हैं, अकौतना टेम लगे तो घर के ही कहते कई कहा कई तना घी ज्यादा फेंक दे, मन बचने पाए ना बारे ने बार कर गया ने करो री भज्जा। जो मन कर गया होगा वही को सफेद कर ले, जो अजान है भगवान के बार कर गया कर ले उसका बच जाओ। नंद बाबा और आगे बढ़े, एक बोलो कहां जा रहे? बोले लड़का को मुंह देख ले। बोले तुम्हें तो वास्तव में अनुभव है नन्या? बोले काय? बोले पहली बार लड़का को मुंह देखवे जाओ तो तना अच्छी मटक मटक के जाओ चज्जी। बोले उसे का हो? बोले लड़का के बर देखा जल्दी आओ। और 85 साल को डोकरा मटक मटक। इतने में एक नंद बाबा को मित्र आओ, उन दही को मटका ऊपर पटक दो। नंद बाबा बोले काय रे? इतने तज्जार भाई, अब मेकअप तो पहले चला था नहीं तो अब तो मेकअप चलने लगो। देख महाराज मेकअप को भी बहुत तमाशो बचो है। पहले जब हरीरे मड़वा में अरे बाप मोड़ी के हाथ में हल्दी लगात तो तर रंग आंसुआ बहात तो मताई रो रही, बाप रो रहा, बराती रो रहा है। मताई रो रही, बाप रो रहा हो, ब्याह पड़ भी बारी महाराज हंस गया जात वो दृश्य ही सो रहे। अब नहीं रोत, अब तो को मोड़ी तनक सोचे कि एक दो बार रोद आए, ब्याह हो रहा हो। सो जैसे ही उन्हें कही मम्मी पीछे से कहता रो गया 3000 पार्लर वाली को फोटो बिगड़ जे, ये तुरे फोटो कीजिए हो जा। वो मोड़ी को रोन नहीं दे रहे रे, फोटो भरने बिगड़ जाए नहीं। पहले महाराज जी जब विदाई होती गांव में बताने नहीं पड़ती कि मोड़ी की विदाई हो रही, गांव भर इकट्ठो हो जात तो मोड़ी ऐसी कीक मारत की, इतनी बरह की और इतने कष्ट की, बहुत दद्दा छूट रहे, कुछ ने कहा न सुना पड़ती। अब नहीं रोते मुंह बिटेंगे। अब तो आरती भाई, अब मम्मी तन्नक नगी के जल्ले पट के रो है। मम्मी मोड़ी को नगी, मड़ी के लगी मम्मी जा रही हूँ, पहुंच के फोन करूंगी। बैठ गई गाड़ी में, तुम मारा तरह आप हम तो जी चले सब सीताराम हो गई। बताओ कहाँ हो? तो बता जा रही हूँ मम्मी, पहुंच के फोन लगेंगी। अरे सब संस्कारों की सीताराम हो गई, अच्छा नहीं बचा अब तो। वो तो बांधरी घोड़ी फपूंदरी चना दे घना के घना चल रहा है। नंद बाबा के ऊपर दही का माट पटका। नंद बाबा बोले कारे दही का डालो। एक बूढ़ो सो ग्वाल बोलो कि तुम्हें पता है नहीं यार, अपन में नियम है, अगर पहली बार लड़का को मुंह देखने जा रहा है और धोखे से दूध दही को बूंदा उछट जाए तो लड़का को मेदा कैसी लोई बहू मिला थे गोरी नारी। नंद बाबा बोले तो पूरो हमारे ऊपर डालो, ये तो हमारे घर में धरो हुए और हमारे मोड़ा को बहू गोरी नारी। अब तो पूरे घर में कीच मची है।
राम राज्य में दूध मलाई और कृष्ण राज्य में घी, और आज के राज्य में चाय की प्याली और फूंक फूंक के पी। और कौन ने तो भी टैंकर चला दा दद्दा भी गिलास, जी जी लंबे नगर पंचायत कैसी टैंकर भी गिलास चल गए, वो मेरी इतनी सी चाय दे, और वही में तन्नक सी छोड़ने पड़ा ना, आदमी कह दे हाथी आए चाट के पी गाओ। कबू कबू तो महाराज जी के गिलास धरो तो मोरे बगल मुँह लग रहा तो मोरी मुंह ने फंस जाए, जो बड़ो वो तो लग रहा तो यहाँ से जैसे रेलगाड़ी को वो टैंकर इतना कितने लंबे होते महाराज जी, वो तो भारी मैंने तो बड़ो गिलास ही नहीं देखो, जो लंबो गिलास। मैंने कहा ये को तो भर ले, तो पानी तो ठीक है हम तो सपार तक ले 3 अगबेर, और अभी तो ठंड में जो एक सुविधा चल रही है कि जैसे न नहा हुए और जिन्हें नहाला हुए को छीले तो स्पर्श स्नान को फल। ऐसा ही हंसत रहियो भैया। हे जगदीश स्वामी, इन संतों के चरणों में प्रार्थना है कि हे प्रभु, आप भी प्रार्थना करना कि हे प्रभु आंसू 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 इतने महंगे हो जाएं कि किसी की आंख में न आए, आंसू इतने महंगे हो जाएं कि किसी की आंख में न आए, और मुस्कुराहट इतनी सस्ती हो जाए कि हर चेहरे पे सज जाए। हाँ, तुम्हारे कारण किसी को आंसू न आए, ध्यान से सुनना, तुम्हारे कारण किसी को आंसू न आए, और जिस दिन तुम्हारे लिए किसी को आंसू आ गए उसी दिन तुम्हारा जीवन सफल हो गया। बात समझ में आई? हमारे कारण कोई ना रोए पर हमारे लिए दुनिया रोए तो समझना वो आंसू सार्थक हो गया। अब हम नंदोत्सव की तरफ चलते हैं, शेष चर्चा कल करेंगे।